हो रहा। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर जब कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया ने प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े, क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत हैं एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुंडा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, और वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। तो एक दिन आएगा इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने, ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी धर्मदास, तो लाख दुआई यो तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी, अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो और हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ आज हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सोषम वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कहानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई किसी महंत संत बने हो, वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। अब देखो इन तीनों का ब्याह हुआ करा दुर्गा ने, यही देवी पुराण चल रहा है। ये देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद और पृष्ठ नंबर ये 126, या नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, ये दुर्गा बोल रही है। और फिर क्या कहती है, ब्रह्मा जी इस शक्ति को तुम अपनी छत्री बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है, महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने ऐसा किया है, जबकि यहाँ सावित्री होना चाहिए। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है, यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। आगे देखो, अब तीसरा स्कंद ये चल रहा है और पृष्ठ नंबर 128 पे, इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर वंदना भगवती, प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ, और यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती पर बैठी रहेगी। नू कहे आगे देखो, तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद
करना, ये रामाकांत पहला बाग बीज ऐ, दूसरा काम बीज किलम, तीसरा बाग माया बीज हरियम, ये मेरे मंत्र हैं। अब देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरदास आपको ये परमात्मा ने दिए हुए सत्य यानी सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसमें से ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट मंत्र हैं और सारे ही कंप्लीट हैं। इन किते सिर, किते पैर, किसी की टांग, किसी का कुछ ईंट कहीं का रोड़ा। आगे कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाले इन मंत्रों को सदा स्मरण रखना चाहिए। ऊपर जो बोले हैं, कल्याणकारी इच्छा करने वाले पुरुष ओम इस परवण के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। पुण्यात्मा जो दास आपको पहला मंत्र देता है वो 5 नाम, इसमें से 2 नाम इसने स्पष्ट किए हैं। लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फिर कहते तेरा कल्याण हो, ओम नाम जपले जतन कल्याण जिए। और ये सहयोगी मंत्र हैं, ये मोक्ष के अकेले इनसे मोक्ष नहीं, ये सहयोगी मंत्र हैं। जैसे रोग काटने के लिए ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो सहयोग देती है शरीर को स्वस्थ बनाने में, लेकिन रोग काटने की औषधि न्यारी होती है। आगे देखो, देवी ने कहा शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी बनाओ, पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। अब ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं। जो परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था अपने सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद में यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, वो 100% 100% सत्य है। और आज हमारे सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। भले ही इन सदग्रंथों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर भी कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ये ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट दे ही रहा है। अब दास आपको दिखाएगा श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, फिर ये पवित्र गीता आपके समझ में आएगी। और देवी पुराण में स्पष्ट किया है और शिव पुराण में स्पष्ट किया है कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं।